किसी दूर दराज रियासत में एक बहादुर और नेक दिल राजकुमार अर्जुन रहता था। वो अपनी बहादुरी, रहमदिली और दानाई के लिए मशहूर था। रियासत के अवाम उसकी फराग दिली और इंसाफ पसंदी की मिसालें दिया करते थे। लेकिन अर्जुन के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मोहब्बत की सच्ची खुशी पाने की। दूसरी तरफ उसी रियासत में एक बेहद हसीन मगर मगरूर राजकुमारी अनुषा रहती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक थे, मगर उसका गुरूर भी इस कदर बुलंद था। उसका मानना था कि कोई भी शख्स उसके काबिल नहीं और वो किसी आम राजकुमार से शादी नहीं करेगी, बल्कि ऐसा शख्स चाहती है जो उसके बराबर हो, जो उसके गुरूर को तोड़ न सके बल्कि उसके शायान शान हो। राजकुमार अर्जुन ने एक दावत के दौरान पहली बार राजकुमारी अनुषा को देखा और उसके हुस्न पर दिल हार बैठा। वो पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत करने लगा। उसने कई तोहफे भिजवाए, मोहब्बत भरे पैगाम भेजे, मगर हर बार राजकुमारी ने उन्हें ये कहकर ठुकरा दिया कि कोई भी शख्स उसके लायक नहीं। राजकुमार ने हार न मानी और कई बार अनुषा से मिलने की कोशिश की, मगर वो हमेशा उसे नज़रअंदाज कर देती। एक दिन जब वो अनुषा से बराह रास्त मिला और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो राजकुमारी ने तंज़ हंसी हंसते हुए कहा, मोहब्बत सिर्फ कमज़ोर दिलों के लिए होती है और मेरा दिल किसी के लिए नहीं धड़कता। ये सुनकर राजकुमार को दुख तो हुआ, मगर उसने अपनी मोहब्बत को साबित करने का फैसला कर लिया। राजकुमार ने सोचा कि अगर वो अनुषा को बराह रास्त कायल नहीं कर सकता तो उसे अपनी सच्चाई किसी और तरीके से साबित करनी होगी। चुनाचे वो साधु फकीर का भेष बदल कर महल के बाग में जा पहुंचा और वहां बैठकर मोहब्बत, गुरूर और ज़िंदगी के फ़लसफ़े पर गुफ्तगू करने लगा। राजकुमारी अक्सर बाग में चहलकदमी के लिए आया करती थी। एक दिन उसकी नज़र साधु पर पड़ी जो बड़े सुकून से कह रहा था, गुरूर एक ऐसा ताज है जो मोहब्बत के आते ही गिर जाता है। राजकुमारी हैरान हुई और पहली बार साधु से सवाल किया, ये कैसी बातें कर रहे हो? गुरूर तो ताकत की निशानी है। साधु मुस्कुराकर बोला, नहीं, गुरूर तो इंसान को तन्हा कर देता है। सच्ची मोहब्बत गुरूर को मिटा देती है और सिर्फ इज्जत बाकी रह जाती है। ये अल्फाज राजकुमारी के दिल में उतर गए। वो रोज़ आकर साधु की बातें सुनने लगी। दिन गुजरते गए और वो आहिस्ता आहिस्ता नरमी महसूस करने लगी। एक दिन राजकुमारी ने साधु से पूछा, क्या गुरूर और मोहब्बत एक साथ चल सकते हैं? साधु ने जवाब दिया, मोहब्बत वो रोशनी है जो गुरूर की तारीकी को ख़त्म कर देती है। यह सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई। तभी साधु ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और राजकुमार अर्जुन उसके सामने खड़ा था। राजकुमारी हैरान रह गई। हाँ, मैं अर्जुन मुस्कुराया। मैंने तुम्हें जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि मोहब्बत का सच तुम्हारे दिल तक पहुंचाया और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत किसी की अजमत को कम नहीं करती, बल्कि उसमें नरमी और खूबसूरती का इजाफा करती है। राजकुमारी अनुषा ने अपना गुरूर एक तरफ रख दिया और अर्जुन के सामने आकर कहा, मैंने हमेशा समझा था कि मोहब्बत कमज़ोरी है, मगर अब मैं जान गई हूँ कि ये सबसे बड़ी ताकत है। यूँ दोनों की मोहब्बत का आगाज़ हुआ और राजकुमारी ने अपने गुरूर को सच्चे प्यार के लिए कुर्बान कर दिया। ये कहानी मोहब्बत की सच्चाई और गुरूर की शिकस्त का एक हसीन नमूना बन गई।